पहला क्वेश्चन है कि भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। दिसंबर 2025 में दोनों ही देशों के बीच में सपा एग्रीमेंट हुआ है। फीफा के द्वारा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला, तो ये जीता है ओस्मान डेम्बले ने। मरियम वेबस्टर के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है स्लोप को। अभी जो रिपब्लिक डे होने जा रहा है जनवरी के महीने में, इसमें मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया है उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। अपने कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला जो पहला देश बना ये बन गया इटली। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो 2025 का था ये जीत लिया है PSG ने, पेरिस सेंट जर्मन ने। ब्लूमबर्ग 2025 में सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार बना है अंबानी का परिवार। में से कौन 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बना है, तो अभी हाल ही में गूगल की ईयर इन रिसर्च रिपोर्ट आई 2025 की, जेमिनी सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द बना। किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया, तो असम की कैपिटल गुवाहाटी में लगभग 140 मीट्रिक टन बैम्बू का उपयोग करके ये नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। संसद में मनरेगा के स्थान पर अभी हाल ही में वीजी रामजी विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार अब जो रोजगार के दिनों की वैधानिक संख्या है 100 से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। और किस देश के बीच में एविया इंदिरा 2025 एयरफोर्स एक्सरसाइज रहा, तो ये भारत और रशिया के बीच की एक्सरसाइज रही। किस स्थान पर लोसार फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो ये जो लोसार फेस्टिवल है भारत के कई स्थानों पर मनाया जाता है। लद्दाख में रिसेंटली मनाया गया है। तिब्बतियों का आप कह सकते हैं इनका नव वर्ष के आगमन का ये प्रतीक माना जाता है। भारत ने किस देश से चर्चे में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट किया है, तो ये भारत ने इंपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका से। देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता, तो ये रिसेंटली जीत लिया है मोरक्को ने। किस देश ने सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई की शुरुआत करी, तो इसकी शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई है। माइकला बेंटास ब्लू ओरिजिन का जो न्यू शेफर्ड 37 मिशन है, इसके माध्यम से अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनी है, जो कि बिलोंग करती हैं जर्मनी से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया, तो ये भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। बॉन्डी बीच हमला ये भी हाल ही में चर्चे में था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने गन बायबैक स्कीम की घोषणा कर दी है। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के सबसे बड़े बीचों में से एक है। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस भारतीय क्लब ने जीती है, तो ये रिसेंटली जीत ली है ईस्ट बंगाल FC ने। भारत और नीदरलैंड के बीच में भी हाल ही में किस तरह का मतलब जो MOU हुआ है, MOU के माध्यम से किस समिति की स्थापना की घोषणा की गई, तो भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति ये गठित होने जा रही है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन चुकी है। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया, तो दिसंबर के महीने में जो खाड़ी देश है ओमान, इसने पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी कर दिया। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के जो सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यानी निम्नलिखित में से $700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी और पहली भारतीय खिलाड़ी भी आप कह सकते हैं स्मृति मंधाना बनी। किस शहर में 28वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी कि इंडिया गेट के पास इसका आयोजन किया गया है। किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता, तो ये जीता है जय शाह ने। जो नौसेना में शामिल किया गया तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज, इसका नाम क्या हो जाएगा, INS अंजदीप। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता, रिसेंटली ये जीत लिया पाकिस्तान ने। किस देश ने दुनिया का जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है कासीवाजाकी कारिवा, इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है, तो देखिए ये जापान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 डेज की जो रोजगार योजना है कर्मश्री, इसका नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया है। पश्चिम बंगाल में नासा का जो 15वां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं जेरेड इसाकमैन। T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 जो नई गेंदबाज बनी है, ये भारत की दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवेलियर डे ला आद्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर से सम्मानित किया गया, तो इससे सम्मानित हुए हैं भारत के रवि डीसी। नई दिल्ली में आयोजित किया गया WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में अश्वगंधा पर स्मारक टिकट ये जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया,
तो इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है श्रीलंका में। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन का जो अमेरिकी सैटेलाइट था जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। तो ये LVM Mark 3 M6 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने लॉन्च किया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली जो स्वीडिश अकेडमी है इसकी नई प्रमुख ये बनने जा रही है इनग्रिड कार्लबर्ग। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से या अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंचाई की पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय करी है। तो इसके लिए जो नई डेफिनेशन है कि 100 मीटर से ऊपर या इसके ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली रेंज माना जाएगा। किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कतर की कैपिटल दोहा में किया गया था। वर्ष 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में इटालियन शहर है नेपल्स, ये टॉप पर है। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को कितने रुपए के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा करी। तो ये अमाउंट है $450 मिलियन का। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चे में रहे माविन मिशन को लॉन्च किया। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा माविन यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जिसका हमने डिस्कशन किया। पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित है। वैसे तो संबंधित है अमेरिका से। हाल ही में किसी मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से नवाजा गया। तो मरणोपरांत जो जयंत विष्णु नर्लिकर है ये इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा को शुरू किया गया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल है, नाम धानु यात्रा है, ओडिशा में ये मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश लेकर के आ रही है भारत का पहला रोलिंग बजट। हरियाणा में किस नए जिले की ऑफिशियली तौर पर घोषणा की गई। ये आपसे पूछा जाए हरियाणा का 23वां जिला कौन बना है तो ये हंसी बन गया। दिल्ली ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI लैब असिस्टेंट प्रणाली जिसका नाम हो जाएगा आइला। चर्चे में रहा घोस्ट पेयरिंग का संबंध किससे है तो इसका संबंध हो जाएगा साइबर अटैक से। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है इसके संरक्षण के लिए विशाखापट्टनम में पेसा फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया जिसका शुभंकर रहा था कृष्णा जिंका। भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषक नियंत्रण का नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम समुद्र प्रताप है। भारत ने किस देश के साथ अपना 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। दिसंबर के महीने में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कर लिया है। चर्चे में रहा जो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट भारत ने किस देश से किया है। साउथ अफ्रीका राइट आंसर था। भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया हाल ही में किस राज्य में खोजा गया। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।